दोस्तों, अपनी पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे एटीट्यूड हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि हमें सक्सेस तक पहुंचना है तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी लाइफ में फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे इसके दूसरे स्टेप मतलब सक्सेस के बारे में, कि हम सक्सेस के लिए ऐसा क्या करें कि हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर भट्ट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि सफलता इत्तेफाक की देन है, लेकिन अगर आप इसको बारीकी से देखोगे तो सफलता इत्तेफाक की देन नहीं है, ये हमारे एटीट्यूड का चुनाव है। यदि हमने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में मेहनत की होगी तो हमें सक्सेस मिलती है, और अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में मेहनत की होगी हमने तो हमको फेलियर मिलता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कुछ स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी स्ट्रगल वो करते हैं लेकिन वो अपनी लाइफ में अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। वो 5 साल पहले भी मेहनत ही कर रहे थे बस खाली। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है दोनों के बीच में? एक पॉजिटिव वे में मेहनत कर रहा है और एक नेगेटिव वे में मेहनत कर रहा है, तो सक्सेस तक कौन पहुँचेगा ये आप सब जानते हो। अगर हम सक्सेस की बात करें तो जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, अगर हम उनकी लाइफ स्टाइल को देखें, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस, उनका डिसिप्लिन, उनका मैनेजमेंट का स्टाइल, तो उनके जो गुण हैं अगर हम उनको देखेंगे तो हमें वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि वो कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुँचते हैं। सक्सेस की जब बात आती है तो हर इंसान के लिए सक्सेस का अलग पैरामीटर है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस है शोहरत कमाना, कुछ लोग दौलत कमाना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं अपने आप को फिट रखना, अपने आप को, अपनी हेल्थ को कंट्रोल करना। तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी जो ये चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली को खुश रख सकें, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ, काफ़ी कुछ अपनी फैमिली के लिए करें जिससे कि उनकी फैमिली और वो खुश रहें। उनके लिए अपनी फैमिली की खुशियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सक्सेस एक पर्सनल फीलिंग है कि जो हर इंसान के लिए अपनी अलग अलग है, और जब उसको उस फीलिंग, जब उसकी वो चीज़ पूरी होती है, जब उसको वो अचीवमेंट उसको प्राप्त होती है तो वो बहुत खुश अंदर से होता है। अब अगर हम सक्सेस की बात करें तो सक्सेस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रगल। अगर हम देखेंगे तो बिना स्ट्रगल के हमको सक्सेस नहीं मिल सकती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते हैं। जब उनको लाइफ में थोड़ी भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती हैं तो वो वहाँ से थक हार कर बैठ जाते हैं, वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, उस गेम से ही बाहर वो हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे बस का नहीं है और ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से वो पहले ही हार मान जाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग उस मोड़ पे आके हार मान लेते हैं जहाँ पर कि सक्सेस थोड़ी सी दूर होती है। अब मान लो आपने 6 महीने, साल भर, 2 साल तक कोई काम में दबा के आपने मेहनत की, आपको वहाँ से तब तक सक्सेस आपको नहीं मिली। आप वहाँ पर ये सोचकर हार मान जाओगे कि यार मुझे 2 साल हो गए, अभी तक सक्सेस नहीं मिली, तो अब मुझे आगे क्या मिलेगी, मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन हो सकता है कि क्या पता उस 2 साल में जो आपने बीज बोया था उस बीज को फलने का टाइम अब आया था और अब आपको वहाँ से सक्सेस मिलनी शुरू होती। अगर आप ग्रोथ को देखोगे, ग्रोथ कैसे होती है, हमारे नाखून अगर हम देखेंगे तो रोज़ अगर आप इनको चेक करोगे ना तो आपको दिखेगा ही नहीं कि इनकी ग्रोथ कितनी हो रही है। बट अगर उसको आप कुछ टाइम बाद अगर देखोगे, जैसे आप 6 महीने बाद भी अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा 6 महीने में कितने बड़े नाखून आपके हो जाएंगे। तो क्या वो एक ही दिन में हो गए? नहीं, उनको होने में लंबा समय लगा। तो स्ट्रगल हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी ऑथर यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी स्टोरी बताते हैं। एक बार एक टीचर बायोलॉजी की एक क्लास में पढ़ा रहे थे। वहाँ पर वो स्टूडेंट को सिखा रहे थे, बता रहे थे कि कैसे एक कैटरपिलर तितली में बदलती है। तो वो देखते हैं, वहाँ पर वो स्टूडेंट को कहते हैं कि थोड़ी देर में ये तितली इस खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको इसको हेल्प नहीं करना है, उसको इस खोल से अपने आप ही बाहर निकलने देना है। वो टीचर वहाँ से क्लास से बाहर चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट देखता है कि वो तितली उस खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अब जब काफ़ी देर हो जाती है, वो तितली छटपटा रही है उससे बाहर निकलने के लिए, तो उस स्टूडेंट को उस पर दया आ जाती है। अब वो उस खोल को तोड़ देता है और वो तितली वहाँ से बाहर निकल जाती है। थोड़ी सी देर में तितली ऐसे बाहर निकलती है और हल्का सा उड़ के तितली वहाँ पर गिर जाती है और मर जाती है। अब इस पर स्टूडेंट को बड़ा अजीब लगा कि यार तितली मर कैसे गई। अब इतने को वो टीचर आते हैं क्लास में, तो टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि हमें तितली के ऊपर दया आ गई, वो बहुत चटपटा रही थी, हमने उसकी हेल्प कर दी और वो तितली बाहर आते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ पर टीचर उनको कहते हैं कि आपने ये बहुत बड़ी गलती की, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने उस तितली को स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं दिया।
जो स्ट्रगल वो तितली खोल के अंदर से बाहर निकलने के लिए कर रही थी, उससे उसके पंख को मजबूती मिलती, और जो मजबूती उसको वहाँ पर मिलती, उस स्ट्रगल के बाद वो बाहर की दुनिया में आके उसको वहाँ से उड़ने में हेल्प मिलती, ताकि वो वहाँ पर उड़ पाती, उस दुनिया में अपने आप को एडजस्ट कर पाती। आपने उसको ये मौका ही नहीं दिया और उसको आपने अंदर ही कमज़ोर कर दिया, जिससे वो बाहर आते ही मर गई। अच्छा, ऐसे ही बहुत से पेरेंट्स अगर आप आज की डेट में देखोगे तो अपने बच्चों को वो इनडायरेक्टली कमज़ोर कर रहे हैं। हर चीज़ में वो अपने बच्चों को, नहीं इसको आप रहने दो, ये आपके बस का नहीं है, ये तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, नहीं तुम ये कठिन क्वेश्चन है ज़्यादा, छोड़ दो इसको, आप इजी पे ध्यान दो, आप धूप में ज़्यादा मत जाओ, आप इतनी ज़्यादा मेहनत मत करो। हम इनडायरेक्टली अपने बच्चों को कमज़ोर बना रहे हैं, जबकि हमको उनको मजबूत बनाना चाहिए। अगर आप ऐसे ही उनको कमज़ोर करते रहोगे तो जब ज़िंदगी की जब वास्तविक जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी, वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको मजबूत बनाना, उनको स्ट्रगल सिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो अगर आपने देखे होंगे तो उनको शुरुआत में असफलताएं मिली हैं, एकदम कोई रातों रात सफल नहीं हो गया है। थॉमस एल्वा एडिसन को हम सब जानते हैं, क्या वो एक ही रात में सफल हो गए थे? हजारों एक्सपेरिमेंट्स उनके फेल हुए हैं, तब जाके वो कामयाब हुए हैं बिजली का बल्ब बनाने में। अब अगर आप सोचो कि वो कुछ 10, 20, 50, 100 एक्सपेरिमेंट के बाद ये सोचते कि यार अब नहीं है, बस काफ़ी हो गया, तो क्या आज वो बिजली का बल्ब का आविष्कार कर पाते? लेकिन नहीं, उन्होंने हर एक्सपेरिमेंट से कुछ सीखा है, वहाँ वो फेल नहीं हुए, उन्होंने हर फेलियर से कुछ सीखा है, वहाँ से उन्होंने सीखा है और वो आगे बढ़े हैं, और तब जाके वो एक दिन कामयाब हुए हैं। अब असफलता से सफलता की जो एक जर्नी है, ये हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ सिखाती है। ये स्टोरी हो सकता है आप सबने भी सुनी होगी, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है कि एक आदमी 21 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हो गया, 22 साल की उम्र में वो एक इलेक्शन में हार गया, 24 साल की उम्र में वो फिर से बिजनेस में फेल हो गया, 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, 27 साल की उम्र में उस आदमी को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, 34 साल की उम्र में वो फिर एक बार इलेक्शन में हार गया, 45 साल की उम्र में वो सीनेट के फिर एक इलेक्शन में हार गया, 47 साल की उम्र में वो उपराष्ट्रपति बनते बनते रह गया, 49 की एज में वो फिर एक बार सीनेट के इलेक्शन में हारा, और 52 की एज में वही आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब्राहम लिंकन के बारे में। अब आप सोचो, इतने सारे फेलियर, इतनी सारी परेशानियां जिस इंसान की ज़िंदगी में रही हों, वो इंसान कहाँ से सफलता तक पहुँचा है। आप देखो, अगर किसी आम इंसान के साथ में अगर इतना कुछ हो जाए तो वो वहीं हार मान जाएगा। 21 साल की उम्र में अगर अब्राहम लिंकन हार मान लेते जब वो पहली बार बिजनेस में फेल हुए थे, तो आप सोचो क्या वो 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाते। तो असफलताएं, इस कहानी से सीखो कि हमको असफलताएं मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। असफलताएं सफलता का ही एक पार्ट है। जिंदगी में स्ट्रगल करके ही आदमी आगे बढ़ता है। आप हर असफलता से कुछ सीखते हो। आप सीखो कि कहाँ क्या कमी रह गई है, देखो उसको ढूंढो, और उस कमी पर मेहनत करके फिर आप अगर आगे बढ़ोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो जर्नी है सक्सेस की, इसमें हमको अपनी असफलताओं से सीख के हमको आगे बढ़ना है, और ये देखना है कि अब तक हम क्या गलतियां कर रहे थे, क्या गलतियां हमने की हैं, ताकि उन गलतियों को हम दोबारा ना करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि सक्सेस कैसे हमारी ज़िंदगी में अगर हमको पानी है तो हमको स्ट्रगल करना होगा, मेहनत करनी होगी, और हर स्ट्रगल से कुछ सीखना होगा, हर गलती से कुछ सीखना होगा, तब हमको आगे बढ़ना होगा, और तब जाके हम सफलता तक पहुंचेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके 3rd स्टेप के बारे में, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, यदि आपने पहली वीडियो जो कि एटीट्यूड की थी वो आपने ना देखी हो, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद दोस्तों।